ला के लाओ लेडी जाना के। आरक्षण विरोधी मायावती मुर्दाबाद, मायावती मुर्दाबाद, संविधान विरोधी मायावती मुर्दाबाद, संविधान विरोधी मायावती मुर्दाबाद, मायावती 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 मायावती। चंद्रशेखर रावण मुर्दाबाद, प्रदेश तक भागले कहीं भाग जो हम छोड़े नहीं। किसी हालात में हम अपने एसी कोटे के लिए विरोध नहीं करने देंगे, क्योंकि पहले ही चमार जाति ने हमारा बहुत हक खा चुके हैं। जो कि सन 1994 में चौधरी भजनलाल सीएम होया करते और चौधरी अमर सिंह उस टाइम कैबिनेट मंत्री होया करते। उस टाइम चौधरी साहब ने ये लागू किया था और कांग्रेस की सरकार थी। और जब ये सरकार चली गई, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ गए, उसके बाद बसदनी सी सैलजा सेंटर के अंदर सरकार थी और करतारी थी, ये सभी सेंटर में बैठे थे और इनको मिली भगत करके हमारा जो एसी कोटा था वो इनको ने उड़वा दिया था। और आज तक हम धक्के खा रहे हैं और इन धक्के के लिए हम वोट उसको देंगे जो पार्टी हमारा कोटा लागू करेगी, वरना हम वोट नहीं देंगे किसी को भी। और वो आज तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हमारा चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा ही मान्य हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ है। सरकार आने पर देखो सरकार क्या फाइनल करती है, किसकी सरकार आती है किसकी नहीं आती है। तो उसमें देखो तो सरकार का काम है जी, वो हमारा काम नहीं है कि उसमें इलेक्शन है या नहीं है, वो तो सरकार तय करेगी। आने वाली सरकार आप इलेक्शन इसमें लागू करेगी या नहीं करेगी। कौशल में मांग करते हो आरक्षण की सर? हाँ, मांग तो करते हैं जी, मांग तो करेंगे, क्योंकि कौशल के अंदर जो भर्ती हुई है ये ज्यादा लंबे समय की तो है नहीं, इसके अंदर मांग तो होगी। जो लगने हैं भाई वो पक्के भी होने चाहिए, लाइफ टाइम होना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं है इस बारे में। देखो जी, मांग तो नहीं उठाई है, अभी ये बार बार जगह जगह स्टेटमेंट आ रहे हैं, मांग रहे हैं लोग। अभी हमारा 22 तारीख को जब जींद के अंदर पूरा जन समूह लगा था, पूरा भारत का समाज उठ के गया था, तेली, धोबी, खटीक, मनियार, वाल्मीकि, सेंसी, डेया और ओट बगड़िया जो सब बिरादरी गई थी, वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा मोमेंट था। उस मोमेंट के अंदर हमने बहुत कुछ बातें रखी थी और सभी लीडरों ने ये कहा था कि भाई ये जो कौशल है ये भी बंद होना चाहिए और इसको पूरा लाइफ टाइम होना चाहिए। सभी बातें चली है। बाकी जी सरकार अब तो इलेक्शन है, इसके बाद ही कोई समाधान होगा जिस चीज का भी होगा। तो कल मायावती जो हरियाणा के अंदर आई थी प्रचार करने के लिए, और वहाँ आके जो पिछले एक महीने 1 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है डीएससी का, उसके बारे में ये कहा कि भी विरोधी पार्टी को वोट मत देना और ये लागू मत होना। हम इसका विरोध करेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे, इसको लटकाए रखेंगे। तो उसको लटकाए रखना है। और जो इस समाज को, डीएससी समाज को जो पार्टी साथ दे रही है उसका विरोध करो, उसको सत्ता में बताने देना। और जितना भी जैसे चमार समाज है और समाज है, उनको सभी को सोचना यह दी गई है कि भी ये जो कोटा जो मिला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसको लागू ना होने दो और इसका चिक के विरोध करो। और जो पार्टी साथ दे रही है डीएससी समाज को, उसका विरोध करा जाए। तो उसके बारे में आज डीएससी समाज टोटली इकट्ठा हो गए और
उसका मायावती का पुतला फूका है और उसका विरोध किया है। और हमारा पूरा प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर हम मायावती के खिलाफ है। जो डीएससी समाज के बारे में कोई आवाज उठाएगा तो हम उसका तुरंत बहाने विरोध करेंगे और उसको हमारा डीएससी समाज कोई साथ नहीं देगा। चुनाव में डीएससी में हमारा ये फैसला हो गया है डीएससी समाज का कि हमारे 22 तारीख को डीएससी समाज की जींद के अंदर हमारी बहुत बड़ी सभा थी पूरे भारत की। उसके अंदर ये तय किया है कि जो डीएससी समाज को लागू करेगा उसका साथ देगी डीएससी समाज। पार्टी ये है कि जो बीजेपी सरकार है, हमारा जो बीजेपी सरकार ने सबसे पहले शिक्षा में लागू किया था, उसके बाद ये कह दिया था कि हम नौकरियों में लागू कर देंगे। अब ये कहा है कि हमारी सरकार बनते और सारा काम तैयार कर दिया है सीएम साहब ने, नायब सैन जी ने, और लागू कराया जाएगा। अपना हक हम किसी का नहीं ले रहे, अपना हक ले रहे हैं। अपना हक के लिए हमें भाजा दौड़ी कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम चमार समाज पे हमारा कोई दुश्मन है, नहीं, दुश्मन नहीं है। मगर रोड़ा ये है कि उस समाज के अंदर जो राजनीति करने वाले आदमी है, जैसे मेरे वर्ग है, जैसे मैं धाणी समाज का प्रधान हूँ पूरे जिले का, ऐसे समाज के ठेकेदार मन के, और वो हमारा जो गरीब तबका जो समाज है, जैसे हमारे को पढ़े लिखे नहीं है, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं कि अपना हक खा गए। अरे नहीं, हक किसी का नहीं खाते हम, अपना हक लिया है। हम किसी चमार साथी का कोई हक नहीं मारा है, अपना हक मिला है। चाहे वो हमारा डीएससी समाज में चाहे 5% आओ, चाहे 10% आओ, चाहे बालिमी समाज का 10% आओ, चाहे ऐसी समाज की खटीक समाज का हो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। सिर्फ हमने ये कहा है कि एक रोटी के अंदर एक रोटी है, एक रोटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि एक रोटी है, एक रोटी के अंदर चाहे आधी रोटी आओ चाहे 1 टूक आओ, वो सिर्फ बांटा गया है, भाई सबका बराबर हिस्सा कर दो। तो अब मायावती का इस चीज का क्या दर्द है भाई? इसका मतलब ये हो गया कि आज तक इस समाज का सारा खाया है। आज ये समाज पढ़ा लिखा हो गया तो इसका मतलब ये हो गया भी सारा वो उन्हें नहीं मिले, तो इसका विरोध कर रहे हैं मायावती का। और एक वो चंद्रशेखर है, एक उसका हरियाणा के अंदर जितना भी ये दोनों आदमी आएंगे उससे दिन हम विरोध करेंगे, चाहे कहीं भी मीटिंग कर लिए। धाणक समाज से बिलोंग करता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि जो मायावती अब हरियाणा में आके जो चुनाव प्रचार कर रही है, और उस चुनाव प्रचार में उन्होंने सबसे पहले जो कदम उठाया वो बोली कि हमने जो डीएससी का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम उसको लागू नहीं होने देंगे। और उन्होंने चमार समाज को स्पेशल हिदायत दी है कि आप इसका विरोध करो और जो पार्टी डीएससी समाज को सपोर्ट कर रही है उसका विरोध करो। और हमारा डीएससी का जो 50% पहले नौकरी में जो आरक्षण लागू किया वो बीजेपी सरकार ने किया, और आधा अगर बीजेपी ने दिया है तो पूरा भी बीजेपी करेगी उसको। इसलिए हमारा डीएससी समाज जो है पूरा 22 तारीख को जो जींद के अंदर हमारा एक महासम्मेलन हुआ था, जिसमें लाखों बंदा इकट्ठा हुआ हमारा डीएससी समाज का, उन सभी का एक ही फैसला लिया गया है, हमने दिया है कि हम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि जिसने आधा टूक दिया वो पूरा भी वही देगा। इसलिए भजनलाल सरकार में ये लागू किया गया था, भुट्टा सरकार ने इसको तोड़ा। अगर कांग्रेस आती है तो हमें ये विश्वास नहीं होता कि वो हमारा लागू करे, क्योंकि वो तो तोड़ने वाले हैं, वो हमारे को देंगे क्यों? वो हमारा इस हक को मतलब जो ना खा जाएंगे। इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी का तन मन धन से साथ देंगे, और पूरा डीएससी समाज बिल्कुल एक है, एक रहेगा। हमारा हक हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। डीएससी समाज पढ़ा लिखा समाज है सर, यहाँ पे भारतीय मुद्रा को भी जला दिया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा है, जो भारतीय मुद्रा को जिन्होंने जलाया है वो मुझे पता लगा, मैंने उसका ऐतराज भी उठाया है, वो चमार समाज से थी और हमें पता नहीं लगा, वो चाहते उसको मैंने पकड़ा भी है हमारे बंदों ने, लेकिन हमने ये होता कि विवाद ना हो इसलिए उसको हमने छोड़ दिया, नहीं तो उसको हम मीडिया के सामने भी लेके आते। नहीं, अगर गलत कार्य करने वाले होगा, क्योंकि भारतीय मुद्रा को जलाना एक हाँ बिल्कुल सरासर गलत किया है। ऐसा है ना, हम तो आपके सामने खड़े थे और हमारे लोगों ने उसको पकड़ा, फिर लेडीज का काम था कि कल को हमारे बच्चों के ऊपर जो है ना इलिगेशन ना लगा दे कि मेरे को पकड़ लिया, इस बोल को उसको जाने दिया, नहीं तो हम उसको जाने नहीं देते। हमें भी दुख है इस बात का। भारतीय मुद्रा को जलाना बिल्कुल कानूनी जुर्म है, अपराध है, और इसको नहीं जलाना चाहिए। समाज को भी टिकते दिए सर, और उनके ऐसा पक्के करें सर, कैसे होगी सर? ऐसा है, जो हमारा आरक्षण है उसमें जहां भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, SC A के आपको 5 मिलेंगे तो SC B के आपको 95 मिलेंगे। किसी भी समाज में किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाके देखो, हमारा जितना भी हक आता है SC समाज का, इसको A और B
भजनलाल सरकार ने लागू किया, उस टाइम से लगा के जिस टाइम हुड्डा सरकार ने बंद किया, उस दौरान हमारे जो बच्चे लगे और बीजेपी सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्ची के लगे। इसलिए हम कांग्रेस सरकार को वोट नहीं देंगे। और मायावती हमारी शुरू से ही मतलब जो है ये तुड़वाने वाली भी मायावती की तरफ पे शैलजा ने मतलब हुड्डा का डंडा दिया कि इसको तोड़। शैलजा ने तोड़वाया था, हुड्डा ने तोड़ा था। इसलिए हम इस समाज से बिल्कुल भाईचारा, देखो हम आपस में पास में रहते हुए हम भाईचारा खराब नहीं करेंगे। हम वाद विवाद पे भरोसा नहीं रखते। हम तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हमने किसी से भीख मांग के नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है और बढ़िया फैसला आया है, उसके हम हक में रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे को अगर ये हक ना देता तो हम उसमें भी खुश थे, हम कुछ नहीं आंदोलन करते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो इनकी ताकत के हाथों की मना कर देंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे, बिल्कुल 100% लेके रहेंगे।